ऑनलाइन क्लासेस कर रहे हो या तुम कुछ और कर रहे हो, अगर हम और आप अपनी औलाद की तरफ से अगर आंख को बंद कर लेते हैं, आंख को मूंद लेते हैं, तो कसम खुदा की कहता हूं कि हमारी बेइज्जती कोई रोक नहीं सकता, कोई नहीं। इसलिए अपनी औलाद के ऊपर कड़ी निगाह रखिए। लेकिन बाप भी बाप हो तब ना, क्या मैंने कहा कि बाप भी बाप हो और माँ भी माँ हो, तब जाकर के बच्चे की परवरिश होती है। एक बात को मेरी आप हजरात बुरा नहीं मानेंगे कि आज जो नई नस्ल हमारे और आपके सामने है, जो आज पैदा हो रही है, जो नस्ल आज पैदा हो रही है, जो हमारे गोद में खेल रही है, जो हमारे आंगन में खेल रही है, ये 2 साल का बच्चा, 6 महीने का बच्चा, 4 महीने का बच्चा, 8 साल का बच्चा, ये कुछ हो या ना हो, कुछ दुनिया में हो या ना हो, लेकिन इस बच्चे को, इस नस्ल को एक बिगड़ी हुई माँ और एक बिगड़ा हुआ बाप मिलने वाला है। इससे आप रोक नहीं सकते हैं। आज हमारी औलाद जो 2 साल की है, आज हमारी औलाद जो 3 साल की है, आज उसके बाप का क्या तरीका है, आज उसकी माँ का क्या तरीका है। आज से 10 साल पहले, 20 साल पहले पीछे चले जाइए, इंसान के अंदर शर्म थी, इंसान के अंदर हया थी, लेकिन आज इंसान हया को और शर्म को बिल्कुल चाक चाक कर दिया है। हया नाम की कोई चीज आज नहीं है, शर्म नाम की कोई चीज आज नहीं है, सबको चाक चाक करके छोड़ दिया है। 2 साल का बच्चा है, 6 साल का बच्चा है, बाप बेटे को लेकर के आया कहाँ? दुकान पर। कहाँ? दुकान पर। बेटे को क्या दिलाया? चॉकलेट और टॉफी, और अपने क्या लिया? शिखर, गुटखा। आप किसके सामने खा रहे हैं? आप वो शिखर किसके सामने खा रहे हैं? आप वो गुटखा किसके सामने खा रहे हैं? औलाद के सामने आप खा रहे हैं। औलाद आपकी सारी नक्लो हरकत को देख रही है, सारी नक्लो हरकत को औलाद देख रही है। बाप के डर से, माँ के डर से वो औलाद बोल नहीं पाती है, लेकिन आपकी सारी नक्लो हरकत को वो देख रही है कि वो हमारा बाप क्या कर रहा है, हमारी माँ क्या कर रही है। इसलिए मैं कहता हूँ कि ये बच्चे जो आज छोटे छोटे हमारे आंगन में हैं, कुछ हो या ना हो, लेकिन उसे एक बिगड़ी हुई माँ और एक बिगड़ा हुआ बाप मिलेगा। जब बाप ही बिगड़ा हुआ है और माँ ही बिगड़ी हुई है, और जब ये दोनों बिगड़े हुए हैं, तो इसकी गोद में आने वाले बच्चा कैसा होगा, क्या बनेगा और दुनिया में क्या करेगा, इसका फैसला हम और आप खुद कर लें। किसी से कराने की जरूरत नहीं है। आज हम लोगों ने इस्लामी वसूल को, इस्लामी तरीके को बिल्कुल अपने पांव के तले कुचल दिया है। आज हम सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ज़बान से पढ़ते हैं, लेकिन उस पर अमल नहीं है, उस पर अमल नहीं है। आपने मैप देखा होगा, मैप, नक्शा। एक रोड और एक सड़क
आपको मैप में, नक्शे में दिखलाया जा रहा है। सारे के सारे सबूत वहां मौजूद हैं, सारे के सारे सबूत वहां मौजूद हैं कि यहाँ पर सड़क थी, यहाँ पर रास्ता था, लेकिन लोगों ने चलना छोड़ दिया। लोगों ने चलना छोड़ दिया, तो उसको बंद करने के लिए किसी को भी जिद्दोजहद करने की कोई जरूरत नहीं है। सारे सबूत होने के बावजूद भी वो रास्ते बंद हो जाते हैं। और मैप में आप देख रहे हैं, मैप में आप देख रहे हैं कि वो रास्ता नहीं है, नक्शा में वो रास्ता नहीं है, लेकिन लोग उस पर चल रहे हैं, लोग उस पर चल रहे हैं। तो नक्शे में रास्ता न होने के बावजूद भी रास्ता बन जाता है। क्यों? इसलिए कि लोग उस पर चल रहे हैं। ब्याह नहीं, आज हमारा और आपका यही हाल है कि हमने शरीयत पर चलना बंद कर दिया, शरीयत के वसूल को अपनाना बंद कर दिया, इसलिए आज वो रास्ते बंद होते जा रहे हैं। कभी नमाज पर पाबंदी लगाई जाती है, कभी और दीनी प्रोग्राम पर पाबंदी लगाई जाती है, कभी कोई और बात होती है। क्यों? इसलिए कि हमने उसको इख्तियार करना छोड़ दिया, चलना हमने उस पर छोड़ दिया, इसलिए वो खुद ब खुद बंद हो गए। और जिस रास्ते के कोई सबूत नहीं है, उस पर इंसान चल रहा है, तो खुद ब खुद रास्ता बन गया। तो आज जिस कल्चर को हमने अपना लिया, जिस तहजीब को हमने अपना लिया, न वो हमारे कुरान में है, न वो हमारे हदीस में है, न वो आकाए मदनी जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात में है, लेकिन आज लोग उस पर चल रहे हैं, मगरबी तहजीब को अपना रहे हैं, मगरबी कल्चर को अपना रहे हैं, मगरबी अखलाक को अपना रहे हैं, उसी कल्चर को और उसी तरीके को अपना करके चल रही है, जबकि उसके सबूत न कुरान में है, उसके सबूत न हदीस में है। हम किस धोखे में पड़े हुए हैं भाई? आखिर एक दिन अल्लाह के यहाँ जाना है, कोई दुनिया में रहने के लिए नहीं आया, और सारी चीजों को हम जान रहे हैं। ऐसा नहीं कि नहीं, मुसलमान बिलखुसूस मुसलमान आज गुनाह जानकर करता है। और एक बात याद रख लीजिए, एक ज़ाब्ते को याद रख लीजिए कि अगर शराब को इंसान शराब समझकर पीता है, हराम है, हराम समझकर पीता है, मरने से पहले पहले परवरदिगार आलम उसे तौबा की तौफीक दे देगा। क्यों? इसलिए कि वो उसे हराम समझ रहा है, और जो इसको शराब को रूह अफ़ज़ा का शरबत समझ करके पी रहा है, यानी हराम शराब को हलाल समझ करके पी रहा है, परवरदिगार आलम कभी भी उसे तौबा की तौफीक नहीं देगा। तो आज मुसलमान, चाहे वो नौजवान हो, चाहे वो बच्चे हो, या चाहे आज की जो नस्ल चल रही है, 17 साल, 18 साल, 19 साल, 20 साल, 21 साल, 25 साल के अंदर के लोग, ये आज गुनाह जान कर करते हैं, गुनाह को गुनाह समझकर करते हैं।
कौन ऐसा मुसलमान है जो ये नहीं जानता है कि नमाज का छोड़ना बहुत बड़ा गुनाह है, रोजा का छोड़ना बहुत बड़ा गुनाह है, ज़कात का अदा न करना बहुत बड़ा गुनाह है, इस्लामी उसूल और तरीके को न अपनाना ये बहुत बड़ा गुनाह है। आज जो फैशन चला हुआ है वो बाल इधर से बिल्कुल पतला पतला लेकर के और ऊपर उधर बड़ा ला करके कर दिया, ये इतना बड़ा गुनाह है, इतना बड़ा गुनाह है कि आकाए मदनी जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कोई बाल छोटा, कोई बाल बड़ा, कोई बाल लंबा, ये इंसान रखने वाला हकीकत में अपनी तख्लीक और अपनी खिलकत को बदल रहा है, अपनी हकीकत को बदल रहा है। आज कौन ऐसा इंसान है, चाहे वो पढ़ा हो चाहे वो जाहिल हो, कौन नहीं जानता है कि इस तरह का बाल रखना गुनाह है। तो अब आप बतलाइए कि हम सारे गुनाह को गुनाह जानकर करते हैं कि नहीं करते हैं? कौन नहीं जानता है कि शादी में लेन देन हराम है, लेकिन उसके बावजूद भी इंसान ले रहा है कि नहीं ले रहा है? सब जानने के बावजूद भी लेता है। मुसलमान है, कलमा का पढ़ने वाला है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का पढ़ने वाला है, लेकिन इसके बावजूद भी ले रहा है। तो आज मुसलमान गुनाह को गुनाह जान कर करता है। यही वजह है कि मस्जिद सामने है, लेकिन इस मस्जिद में कोई अजान देने वाला नहीं है। मस्जिद सामने है, लेकिन मस्जिद में नमाज पढ़ने वाला नहीं है। मुअज्जिन हय्या अला सलाह की सदा लगा रहा है, मुअज्जिन हय्या अला फलाह की सदा लगा रहा है कि आओ नमाज की तरफ, आओ कामयाबी की तरफ, लेकिन हमारी कान के ऊपर जूं भी नहीं रेंगती है। हम होटलों में गप करते रह जाते हैं, सड़कों पर बैठे रह जाते हैं, चौराहों पर बात करते रह जाते हैं, इस पान की दुकान पर बैठे रह जाते हैं, लेकिन चंद कदम पर हमारी मस्जिद है, वहां के लिए हमारे कदम नहीं उठते हैं। जरा ये आप बतलाइए कि मुसलमान गुनाह को गुनाह जानकर कर रहा है कि नहीं कर रहा है? और अनजाने में अगर इंसान गुनाह करता है तो उस गुनाह की सजा हल्की हो जाती है, लेकिन अगर जानकर गुनाह करेगा तो उसकी सजा भी बहुत बड़ी है। परवरदिगार आलम छूट दे रहा है, जाओ 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 जाओ। जैसे पहले जमाने में लोग मछली मारने जाते थे तो लग्घी में एक घिरनी लगाते थे कि नहीं लगाते थे? यूपी वगैरह में आज भी लगाते हैं। मछली आकर के कांटा, जिसको बंसी कहते हैं, उसको खट किया, ऊपर में जो निशान के लिए आपने लकड़ी लगाई है वो हिलना शुरू हुआ, समझ गए कि शिकार यहाँ पहुंच चुका है, और उसको ढील देना शुरू करता है, ले जा ले जा ले जा ले जा, यहाँ तक के उस गिरनी के अंदर जितना धागा होता है वो सब धागा छोड़ देता है। और जब उसे समझ में आ गया कि अब ये मुकम्मल शिकार हमारे कब्जे में आ चुका है, मछली मुकम्मल फंस चुकी है, तो एक मर्तबा टाइट किया और उसके बाद आहिस्ते आहिस्ते नचाते हुए उसे खींचकर ले आता है। ब्याह नहीं, परवरदिगार आलम भी गुनाह करने वाले को यूं ही छूट दे रहा है, जाओ जाओ जाओ, डोरी ढीला है, जाओ, जहां तक जा रहे हो जाओ जाओ जाओ। संभल गए तो ठीक, नहीं संभले तो जाते रहो। कुरान कहता है इन्ना बतशा रब्बिका लशदीद। जब इंसान बहुत ज्यादा फिस्को फजूर में मुब्तला हो जाता है और परवरदिगार आलम जान लेता है कि इसको झटका दे रहा हूं, लेकिन इसके बावजूद भी ये संभल नहीं रहा है, तो परवरदिगार आलम अपनी रस्सी को टाइट कर देता है और
खींच लेता है, ले अब बाप बाप चिल्लाते रहो, अब बाप बाप चिल्लाते रहो, अब फरियाद करते रहो, अब कोई सुनने वाला नहीं है। अब तुम्हारी कहानी खत्म हो चुकी है। बे नहीं, यही हाल फिरौन का था ना। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कोई मौजज़ा देखा, भाई इसमें जादू है, जादू है। परवरदिगार आलम ने छोड़ दिया, ले 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 जा। जब दरिया में गर्क हुआ तो कहा ना रब मूसा व हारून, कि मैं मूसा और हारून के रब पर ईमान ला रहा हूँ। फरिश्ते ने मारा एक मुट्ठी, ले मिट्टी, चुप 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 कम बखत। जब ईमान लाने का वक्त था तो ईमान नहीं लाया, जब संभलने का वक्त था तो संभला नहीं, जब सुधरने का वक्त तो सुधरा नहीं, जब बात सुनने का वक्त था तो बात को सुना नहीं। अना रब्बुकुमुल आला का दावा करता रहा कि सबसे बड़ा मैं ही रब हूँ, तुम्हारा रब मैं ही हूँ, मुझे पूजा करो। और आज जब अपनी मौत को देख रहे हो तो कहते हो कि मूसा और हारून के रब पर हम ईमान लाए। अब कोई फायदा नहीं होने वाला है। वह नहीं, परवरदिगार आलम भी इसी तरह छूट देता है। इसलिए मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, वक्त आने से पहले आप संभल जाइए। अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ लीजिए। एक ज़ाब्ता को याद रखिए, एक ज़ाब्ता को याद रखिए कि अगर फरावानी के वक्त में जब आप पर किसी तरह की कोई बंदिश नहीं है, किसी तरह की कोई पाबंदी नहीं है, ऐसे वक्त में अगर हम और आप अल्लाह की इबादत न करेंगे तो परवरदिगार आलम ऐसा वक्त ला करके रख देगा कि उस वक्त हम करना चाहेंगे तो कर नहीं सकते। चारों तरफ से पाबंदी लगी होगी है, इधर से मुंह निकाल रहा है नहीं है, यहाँ पे नमाज पढ़ रहा है नहीं, कुछ नहीं। जब वो जमाना था जब तुम खुशहाल थे, तुम्हारे ऊपर कोई पाबंदी नहीं थी, तो तुमने अल्लाह को याद नहीं किया, तुमने अल्लाह की इबादत नहीं की, तुमने दीन की बातों को नहीं माना। आज परवरदिगार आलम ने ऐसा वक्त लाकर छोड़ दिया कि अब आप चाहेंगे भी करना तो आप कर नहीं सकते हैं। इसलिए मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, कोई भी मामला हो, चाहे मुआक़ात हमारे भाइयों से मामलात हो, रहन सहन का मामलात हो, मुआशरे का मामलात हो, शादी ब्याह का मामलात हो, सबके अंदर आकाए मदनी जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसूल और तरीक़े को सामने रखिए। जब वो वसूल और तरीक़ा सामने होगा तो उस काम में बरकत होगी, उस काम से फायदा होगा और छोटे से वक्त में, कम वक्त में हम बड़े बड़े काम कर जाएंगे। ये कब होगा? जब हम हर काम में आकाए मदनी जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके और उसूल को अपनाएंगे, तब जाकर हमें फायदा होगा। वरना हम सुन्नत से खिलवाड़ करेंगे, कुरान से खिलवाड़ करेंगे, अल्लाह तबारक व तआला के अहकाम को तोड़ेंगे तो अल्लाह तबारक व तआला की रुबूबियत में, अल्लाह तबारक व तआला के वहदानियत में, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत और नबूवत में एक जर्रा बराबर फर्क नहीं आएगा। पूरा का पूरा अलिफ से लेकर या तक, ए से लेकर जेड तक मुकम्मल और मुकम्मल नुकसान हमारा और आपका होगा। इसलिए
कोई भी मामला हो उसमें आकाए मदनी जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसूल और तरीक़े को सामने रखिए। और हम मुसलमान हैं, हमारे दिमाग में वो बात आनी चाहिए, हमारी सोच में वो बात आनी चाहिए जो कुरान में है, हमारी सोच में वो बात आनी चाहिए जो हदीस में है। तब जाकर के हम दुनिया में भी इसका फ़ायदा उठाएंगे और आखिरत में भी इंशाअल्लाह कामयाबी से सरफराज होंगे। अल्लाह तबारक व तआला कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।